परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज मेरे धर्म पिता सुश्रावक, अनेकों गुणों से संपन्न श्री तेज प्रकाश जी जौहरी का प्रथम पुण्य स्मृति दिवस है। उनको देहातीत हुए आज 1 वर्ष पूरा हो गया। उनके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज वो एक अद्भुत दिव्य आत्मा थे। मुस्कुराता, सुंदर तेजस्वी चेहरा, अनेकों सद्गुणों को लिए हुए उनके जीवन की यात्रा बहुत ही प्रेरणादायी थी। उनके साथ मेरा रिश्ता, ये ऋणानुबंध धर्म और प्रेम से जुड़ा हुआ था। वो मेरे जीवन में एक ऐसे पिता बनकर आए जिन्होंने कदम कदम पर अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से मेरी संयम यात्रा को बहुत आगे बढ़ाया। अनेकों तरह के सहयोग और आशीर्वाद जैसे एक पिता हमेशा अपनी संतान का किस तरह से ख्याल रखते हैं, ऐसे ही हर समय उनका भाव रहता था कि मैं संयम की ऊंचाइयों को स्पर्श करूं। साधु जीवन में आगे बढ़ने की उनकी प्रेरणाएं सदैव बनी रहती थी। मेरे जीवन में अध्ययन के लिए उनकी बहुत अद्भुत रूप में प्रेरणा थी। मेरी पीएचडी कराने के लिए धन से तो उनका सहयोग था ही, लेकिन मन से उनका जो प्रेम था वो बहुत निराला था। जन्म देने वाले पिता के विषय में मैं उतना नहीं जानती, क्योंकि मैं छोटी सी ही साध्वी बन गई थी। लेकिन इस धर्म पिता ने तो मुझे इतना स्नेह, इतना वात्सल्य दिया। और जो रिश्ता धर्म से जुड़ा होता है वो हमेशा साथ साथ चलता है। मेरे प्रति उनका जो लगाव था वो मोह नहीं था, वो प्रेम था। और प्रेम कभी भी बंधन नहीं बनता, प्रेम हमेशा मुक्ति का ही कारण बनता है। रिश्तों की ये अद्भुत गाथा प्रेम को लेकर जब चलती है और धर्म से जुड़ते हैं तो शायद वो रिश्ते जीवन में फूल बन जाते हैं। तो ऐसे मेरे पिता श्री तेज प्रकाश जौहरी मेरे लिए वैसे ही फूलों का मार्ग थे। उनके जीवन में जहाँ जहाँ भी मैं दृष्टि दौड़ाती हूँ, सचमुच में उनके दिल में इतनी करुणा थी। एजुकेशन के लिए तो उनका इतना भाव रहता था और उन्होंने बहुत बच्चों का जीवन संवारा। बहुत अनेकों संस्थाओं से वो जुड़े थे, अनेकों तरह से वो दान देते थे। कोई भी दुखी जन, उनके दिल में जरा भी भेदभाव नहीं था। कोई भी उनके पास आता, जैसे प्रेम का झरना था उनके अंदर, वो सबसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी ये भेदभाव नहीं किया कि वो इतनी ऊंच जाति में है, ओसवाल कुल में है। यहाँ तक कि गली में झाड़ू लगाने वाली बाई के बच्चों को भी वो इतना प्रेम करते थे और उनकी एजुकेशन का बहुत ख्याल रखते थे। कोई भी कैसा भी व्यक्ति उनके पास आता था, जरा भी अपना दर्द तकलीफ़ सुनाता था तो वो झट से तैयार हो जाते थे और
उनका हृदय इतना निर्मल था, बिल्कुल उनका जीवन ट्रांसपेरेंट था। जैसे वो अंदर थे वैसे ही बाहर थे। और इसी निर्मलता और पवित्रता के कारण उनको एहसास भी हो गया था कि मेरी मृत्यु अब नज़दीक है। इंदौर का जब हमारा प्रवास था तो उन्होंने मुझे खुद कहा, बेटा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास 1.5 वर्ष से ज़्यादा समय नहीं है। ये उनकी उस निर्मलता का और पवित्रता का ही प्रतीक है। ऐसे मेरे पिता, चाहे वो देहातीत हो गए, लेकिन अभी भी मुझे महसूस होता है उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा मेरे संयमी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनका आशीर्वाद सदा ही मुझे महसूस होता रहता है। ऐसे मेरे प्रिय पिता, उनके लिए मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी वो आत्मा है, निश्चय रूप से उन्हें पुण्य देव गुरु धर्म की शरण अवश्य ही मिली है, मिलेगी। और जितना शौर्य से उन्होंने अपने जीवन में इतनी नेकियां की हैं, पुनः फिर से उनको वही आलोक मिलेगा, ऐसा मेरा मन का भाव रहता है और महसूस भी होता है। और मैं अपनी माँ श्री सुषमा जौहरी के लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको हर समय ताकत मिले। वो बहुत आत्मशक्ति से संपन्न माँ है। उनका आत्मबल बहुत मजबूत है और आज वो बिल्कुल पिता के पूरे कार्यों को संपन्न कर रही हैं, उसी तरह से जैसे वो करते थे। उनके दिल में भी, माँ के दिल में भी इतना करुणा का भाव है सभी के लिए। वो किसी को दुखी नहीं देख सकती हैं। मेरे लिए बहुत प्रेम लुटाती है मेरी माँ। सचमुच ऐसे माता पिता को पाकर ये पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध ऐसे धर्म रिश्तों के रूप में जब जुड़ते हैं तो हृदय को बहुत आह्लाद देते हैं। मेरी माँ श्रीमती सुषमा जौहरी मेरे धर्म पिता श्री तेज प्रकाश जी जौहरी के सारे अधूरे कार्यों को पूर्ण कर रही हैं। धर्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं, हमेशा आगे ही आगे हैं। और मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ बहुत, शासन देव शासन माता से, कि उनको इसी तरह का आत्मबल हमेशा मिलता रहे और वो इसी तरह से मेरे पिता के कार्यों को पूर्ण करती रहें। वो चिरायु हो, लंबी आयु हो, धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर इसी तरह से बढ़ती रहें। तो इस पुण्य स्मृति दिवस के इस अवसर पर मैं यही कहती हूँ कि मेरे प्रिय पिता, तुम देहातीत जरूर हो गए हो, लेकिन आपका जो यश है वो आज भी सब जगह कायम है। आप इतने प्यारे दिल के थे, सबको बहुत प्यार करते थे, मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते थे। सभी छोटी साध्वियाँ आपके प्रेम को निरंतर याद करती हैं, आपको याद करती हैं। आपके द्वारा की गई सारी प्रभावना को याद करती हैं।
सहज ही आप किसी को सबको अपना बना लेते थे, सबसे इतना प्रेम करते थे। आपका हृदय प्रेम से भरा रहता था। इस पुण्य स्मृति दिवस पर ऐसा लग रहा है जैसे आज भी आप अनेकों वरदान और आशीर्वाद लिए हमारे समक्ष खड़े हो। महसूस हो रहा है आपका संपूर्ण व्यक्तित्व, यही कहूँगी, आप बहुत अद्भुत थे, बहुत अद्भुत थे, बहुत निराले थे, बहुत प्यारे थे। इतने प्यारे थे कि प्यार को भी आपसे प्यार हो जाए। मेरे प्यारे पापा, आप बहुत 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 प्यारे थे। आपने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। आपका बहुत सपना था कि मेरी बेटी साधना के शिखर पर आगे पहुँचे। आपका ये आशीर्वाद अवश्य ही सफल होगा। मेरे हृदय में और मेरे कानों में आपकी कही गई सारी बातें गूंजती रहती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी आप मुझे आगे बढ़ा रहे हो। हमारा संपूर्ण साध्वी मंडल आपके इस पावन स्मृति दिवस पर यही मंगल कामना कर रहा है कि आप जहाँ भी हैं आपको परम शांति की अनुभूति हो। जिन शासन के वरदान आपको जरूर मिले, देव गुरु धर्म की शरण में पुनः आपको अध्यात्म का वरण हो। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ मैं आपके लिए बहुत सारी प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारी प्रार्थना करती हूँ।